ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय, आमतौर पर सुबह 3:30 से 5:30। शास्त्रों में इसका महत्व, यह समय मन शांत, वायु शुद्ध और ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। योग, ध्यान और अध्ययन के लिए आदर्श। आज के समय में क्यों जरूरी है? तनाव, नींद की गड़बड़ी, मानसिक अस्थिरता से मुक्ति। 2. जल्दी उठने के फायदे 15 मिनट। 3. शारीरिक लाभ, हार्मोन संतुलन, मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का सही स्तर, पाचन तंत्र मजबूत। ब्रह्म मुहूर्त में जल सेवन करने से पेट साफ रहता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, सुबह की हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। मानसिक लाभ, एकाग्रता में वृद्धि, इस समय मस्तिष्क की तरंगें अल्फा स्तर पर होती हैं। तनाव में कमी, दिन भर के काम में धैर्य और शांति बनी रहती है। उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा, दिन भर थकावट कम महसूस होती है। आत्मिक आध्यात्मिक लाभ, ध्यान में गहराई आती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मन जल्दी स्थिर होता है। मंत्र जाप और साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है। अंतर्मन की शक्ति जागृत होती है, विचार शुद्ध होते हैं। 3. देर तक सोने के नुकसान 10 मिनट। शारीरिक हानिभव, मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। मानसिक कमजोरी, आलस्य, चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ती है। ऊर्जा का ह्रास, दिन की शुरुआत में ही शरीर भारी महसूस करता है। सकारात्मकता में कमी, देर तक सोने से उत्साह और आत्मविश्वास घटता है। आध्यात्मिक पतन, साधना में मन नहीं लगता, आध्यात्मिक विकास रुकता है। 4. कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें? 10 से 15 मिनट। व्यावहारिक टिप्स, रात को जल्दी सोएं, 9:30 से 10 बजे तक। डिजिटल डिटॉक्स, सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल टीवी बंद करें। हल्का भोजन, रात को हल्का और सुपाच्य भोजन लें। रोजाना का समय तय करें, हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना। अलार्म दूर रखें ताकि आपको बिस्तर से उठना ही पड़े। छोटे कदम, पहले 15 से 20 मिनट पहले उठें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सुबह का रिवॉर्ड सिस्टम, उठने के बाद कोई पसंदीदा चीज करें, जैसे चाय, हल्का संगीत, प्रार्थना। 5. सत्र का समापन 5 मिनट। श्रोताओं को प्रेरित करें कि वे आज ही से शुरुआत करें। एक दिन, एक सप्ताह और फिर एक आदत बनाएं। छोटा सा संकल्प दिलवाए, मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लेता हूं, अपने शरीर, मन और आत्मा के कल्याण के लिए। अंत में 2 मिनट का छोटा ध्यान या शांति मंत्र, जैसे AUM शांति, शांति, शांति। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के मोहन की है। मोहन का जीवन शुरू में बहुत साधारण था। वह रोज की तरह देर रात तक टीवी देखता और सुबह देर से उठता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक तरह से ठीक है, लेकिन वह अंदर से हमेशा एक कमी महसूस करता था। गांव में एक पुराना संत स्वामी वेदाश्रम रहते थे, जो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और साधना करते थे। वे हमेशा गांव वालों को बताते कि अगर वे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। मोहन ने एक दिन उनके बारे में सुना और यह सोचने लगा कि क्या सचमुच सुबह जल्दी उठने से कुछ फर्क पड़ता है। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह स्वामी जी की बातों को आजमाएगा। उसने सोचा कि वह कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखेगा कि यह समय कितना खास है। पहला दिन, मोहन ने अपनी घड़ी का अलार्म ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे पर सेट किया और सोने चला गया। जब अलार्म बजे तो वह थोड़ी देर तक बिस्तर में पड़ा रहा, लेकिन फिर किसी तरह उठकर बाहर आ गया। उसने आसमान को देखा, ताजगी से भरी हवा में गहरी सांस ली और महसूस किया कि वातावरण में एक अद्भुत शांति है। चारों ओर का दृश्य भी कुछ अलग सा था। सूरज उगने से पहले का समय बहुत शांतिपूर्ण होता है। उसने सोचा, क्या यह वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का असर है? दूसरा दिन, मोहन ने फिर से वही समय चुना और जल्दी उठने की कोशिश की। इस बार उसने स्वामी जी की सलाह पर कुछ मिनट ध्यान और प्राणायाम करने की कोशिश की। वह महसूस करने लगा कि उसकी सोच अब अधिक स्पष्ट है और वह जल्दी थकता नहीं है। उसे कुछ आत्म संयम महसूस हुआ, जैसे वह खुद को ज्यादा नियंत्रित कर पा रहा हो।
स्वामी जी से मिलने पर मोहन ने पूछा, स्वामी जी, इस समय उठने से क्या फर्क पड़ता है? स्वामी जी हंसते हुए बोले, ब्राह्म मुहूर्त में उठने का एक गहरा रहस्य है। यह समय परमात्मा से जुड़े होने का, आत्मा को शांति और उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करने का है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका मन और शरीर ताजगी से भरे रहते हैं और आप पूरे दिन को सक्रियता से भर सकते हैं। इसके अलावा यह समय ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए बहुत उपयुक्त है। तीसरा दिन। अब मोहन ब्राह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल चुका था। उसका मन और शरीर पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसने अपने दिन की शुरुआत कुछ खास तरीके से करना शुरू किया। एक छोटी सी प्रार्थना, कुछ क्षणों का ध्यान और थोड़ी देर की सैर। इससे न केवल उसका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत बेहतर हो गई। चौथा दिन और आगे। कुछ समय बाद मोहन ने पाया कि उसकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक जागरूक और सशक्त हो चुका था। उसके काम में अधिक ऊर्जा और रचनात्मकता आ गई थी और उसके विचार अधिक सकारात्मक हो गए थे। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से उसे न केवल शारीरिक लाभ हुआ, बल्कि उसने जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण भी प्राप्त की। वह जानने लगा था कि यह केवल सुबह जल्दी उठने का समय नहीं है, बल्कि यह एक समय है जब हम आत्मा, शरीर और मन के बीच संतुलन बना सकते हैं। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्राह्म मुहूर्त का समय वास्तव में एक अद्भुत समय है। यह समय न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करें, तो यह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और संतुलन ला सकता है। इस प्रकार मोहन ने अपने जीवन में ब्राह्म मुहूर्त का पालन किया और उसका जीवन सच में बदल गया। अब वह हर दिन एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ उठता है और यह अनुभव करता है कि वह ब्राह्म मुहूर्त में उठने के द्वारा